नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का पाठ 10 रात का चौकीदार पढ़ेंगे, जो एक लघु कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लेखक का नाम है सुरेश कुशवाहा तन्मय। बच्चों, मैं आपको बता दूं, सुरेश कुशवाहा जी हिंदी साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है, जिन्हें तन्मय नाम से ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाएं, ये एक बाल कविता संग्रह है, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। अब हम गद्य संबंधी देखते हैं। लघु कथा का अर्थ होता है कि किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य, अर्थात किसी एक कहानी से उससे एक छोटे से परिदृश्य को लेकर किसी के सामने प्रस्तुत करना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। तो बच्चों, हम आप बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, रात का चौकीदार, हमारी कहानी का नाम है रात का चौकीदार। चौकीदार शब्द का अर्थ होता है, अगर अंग्रेज़ी में इसका अर्थ देखने जाए तो इसे कहते हैं वॉचमैन। वॉच अर्थात नज़र रखना और मैन अर्थात आदमी, तो निगरानी करने वाला आदमी। और चौकीदार शब्द का अर्थ होता है चौकसी रखने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति, तो इसे कहते हैं चौकीदार। अगर हम किसी चौकीदार की बात करते हैं तो आपके सामने एक छवि प्रस्तुत होती है कि वर्दी पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए एक व्यक्ति। तो बच्चों, हमारे इस पाठ का चौकीदार भी कुछ इसी प्रकार का है। तो आइए देखते हैं हम अब कहानी को कि चौकीदार का क्या काम है और वो अपना काम किस तरह से करता है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। हाड़ कांपती शब्द का अर्थ होता है हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंडी। यहाँ पर कुछ ऋतुओं की बात की गई है, जैसे दिसंबर जनवरी में हाड़ कांपती ठंडी हो, अर्थात जब ठंड का महीना आता है, मौसम आता है, तो सबसे ज़्यादा ठंडी का मौसम दिसंबर और जनवरी के बीच में ही होता है। झमाझम वर्षा की बात करें तो जुलाई अगस्त की जो वर्षा होती है उस महीने की बात की गई है। और उमस भरी गर्मी की रातें अर्थात मई महीने की जो गर्मी होती है उसकी बात यहाँ पर की गई है। निरीह शब्द का अर्थ होता है चेष्टा रहित, कोई बेचारा किस्म का व्यक्ति। सचेत करना अर्थात हमें सावधान करना, सतर्क करना। बच्चों, आपने भी कभी कभी सुना होगा कि रात के समय एक चौकीदार जागते रहो इस तरह का आवाज़ करते हुए हमें चौकन्ना करता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा शब्द का अर्थ होता है निर्वाह होना,
पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान न करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदारी ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले शब्द का अर्थ है दारू शराब वगैरह पीने वाले, नशा करने वाले व्यक्ति, और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों की झिड़कियाँ, झिड़की शब्द का अर्थ होता है डांट फटकार, दुत्कार अर्थात धिक्कारना, और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। धौंस अर्थात धमकी या घुड़की। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब ठीक ठाक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर से जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। बच्चों, इस वाक्य से हमें यहाँ पर इस चौकीदार की ईमानदारी और उसकी सहनशीलता का प्रमाण मिलता है कि जब लेखक ने उससे कहा कि तुम्हें भी बिना पैसों के मेरे घर की चौकीदारी करनी होगी, तब उस पर उसने ना कोई किसी प्रकार का बहस या लड़ाई झगड़ा करते हुए चुपचाप वो उसकी बात मानते हुए वहाँ से निकल गया। अब आगे, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। बच्चों, यहाँ निष्कपट शब्द का अर्थ है जिसके मन में कपट न हो, सीधा सरल व्यक्ति, और असुरक्षित अर्थात जिसे कोई सुरक्षा ना हो। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह शब्द का अर्थ होता है उधेड़बुन करना। ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। बच्चों, यहाँ सुरेश कुशवाहा जी द्वारा लिखे गए इस लघु कथा का अंत होता है, किंतु आप देखिए कि इस कहानी का जो चौकीदार है उसने कितनी समझदारी से अपने काम का परिचय दिया है। बच्चों, हम चौकीदार क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने सोसाइटी, समाज या अपने घर की सुरक्षा कर सकें। हम रात में चैन से नींद सोते हैं ताकि वो जागकर हमारी सुरक्षा कर सके। तो अगर वो अपना काम ईमानदारी से ना करें तो हम अपने घरों में चैन से नहीं सो सकते। और हम जैसे लोग जो मुफ्तखोरी में उनसे ये काम करवाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि इस महीने अगर उसकी पगार नहीं दी तो मेरे पैसे बच गए, तो हम गलत हैं। तो बच्चों, इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, तन्मयता और वक्त परायणता को
यहाँ पर लेखक ने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है और हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा अर्थात किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना को दर्शाया है। तो बच्चों, ये तो हो गई चौकीदार की बात, किंतु रोज़मर्रा के जीवन में हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं, जैसे दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, समाचार पत्र बांटने वाला, हार फूल बेचने वाला, जो हमारे घरों में भगवान के लिए हार फूल पहुंचाते हैं, या फिर हमारे एरिया का सफाई कर्मचारी जिसे हम झाड़ू वाला कहते हैं। उन सब के काम के प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए और उनके लिए हमारे अंदर सहानुभूति की भावना भी रखनी चाहिए। तो आप इस पाठ को पढ़ें और इस पाठ का आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।